नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे साथ हैं सरदार रणजीत सिंह जी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और इसमें 90 के करीब विधायक भाग लेते हैं। अपनी अपनी समस्याएं सुनाई जाती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, विकास की हो, ये बातें की जाती हैं वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो वहाँ पर ताबड़तोड़ एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। मिराज मलिक की बात करें तो वो कहते हैं कि हिंदू शराब पीते हैं त्योहारों पर, और अगर बात की जाए बलवंत सिंह मनकोटिया जी की तो वो अपनी माइकें तोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ रंजीत जी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे भी पूछना चाहूँगा। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो विकास के हो चाहे कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं वहाँ पे पब्लिक के हक के लिए, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ एक दूसरे पर ही बार पे बार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले रवि जी थैंक यू। देखिए, जो असेंबली होती है वो जनता के मुद्दों के लिए होती है। जैसे आपके जो बेसिक राइट्स हैं, डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हमने भी देखा, आप तो खैर देखते ही, आप मीडिया के साथी हैं, कि वहाँ पर एक मतलब कि पर्सनल वॉर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर असेंबली में शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये जनता के फेवर में नहीं है। यहाँ तक बात महराज मलिक जी की है, जो अपना चिनाब वैली से विधायक हैं। उन्होंने जो एक बयान दिया है कि जो हिंदू बरादरी के जो लोग हैं वो त्योहारों पर जो है वो शराब पीते हैं। मैं सबसे पहले तो उनकी इस बयान की, चाहे उन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल किया, चाहे सिख किया, चाहे मुस्लिम किया, चाहे किसी भी धर्म को किया, मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्योंकि ये एक जो विधायक है उसके मुंह से ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी और अहम बात यह है कि जो बंदा नशा करता है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है, वो है नशा। जब वो नशा कर लेता है उसके लिए फिर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख कोई कुछ नहीं है, वो नशेड़ी है। तो मलिक साहब ने जो ये वाली मैं बात नहीं कहूँगा, ये वाला जो बकवासनामा किया है, ये केवल हिंदू भाईचारे को के दिलों में ठेस नहीं पहुँची है, ये हमारे दिलों में भी और आम सबके। मैं कल 2-4 में कोई मुस्लिम साथियों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने भी ये बात बोली कि ये तो इस्लामिज़म के ही खिलाफ है। एक्चुअली क्या है कि जो मलिक साहब है वो नए बनकर आए हैं, तो वो अपना जो है वो स्टैंड, जो अपना उनका जो प्लंथ है, जो अपना वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि अपनी राजनीति जिसे कहा जाए कि वो उसे फिट करने की को, क्योंकि अगली बार भी उन्होंने जीतना है, उससे अगली बार भी जीतना है। अगर अब वो बात नशे की बात करें, मैं पहले मलिक साहब की बात करूंगा, मैं दूसरे अपने जो स्थानीय विधायक साहब हैं, स्थानीय इन द सेंस की उधमपुर के मनकोटिया साहब, मैं उनकी बाद में बात करूंगा। यहाँ तक बात मलिक साहब की है, मलिक साहब आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उनसे 2 बातें पूछता हूँ। 2 जगह उनकी सरकार थी, एक जगह आज भी है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो व्यापार था वो शराब का था। अरविंद केजरीवाल जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो मज़ा तो तब आता कि यहाँ से महराज मलिक कोई चिट्ठी लिखते कि भैया शराब जो है गलत है। सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि वो आप किश्तवाड़ में है, तो उनके कई विधायक तो इस घोटाले में फंसे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उनके बहुत से विधायक तो इसी घोटाले, शराब के घोटाले में फंसे हुए। दूसरी बात ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है कि उनका एक चीफ मिनिस्टर असेंबली में शराब पीकर जाता है। वह पूरा देश जानता है, भगवंत मान जो है वो शराब पीकर असेंबली में जाता है। तो वो ऐसा साथी जिसके टॉप लीडर्स जो हैं इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, इसी दलदल में हैं, वो आज किसी और को आईना दिखाए तो मेरे ख्याल से महराज मलिक को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। दूसरी बात, जब मैं स्थानीय विधायक साहब जो हमारे पुराने जो पॉलिटिकल हमारे गुरु भी हैं, मनकोटिया साहब, सबसे पहले हमने राजनीति उन्हीं के छत्रछाया में शुरू की थी। जब तक तो वो पैंथर में थे, ही वॉज द वॉइस ऑफ द पीपल। आज जब वो दूसरे संगठनों में चले गए हैं, मैं बीजेपी को गलत नहीं कहता, मैं आज भी मैं कहता हूँ, जब वो पैंथर में तो तब तो वो प्रदर्शन करते थे, वो तो कहते थे कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, कई बार तो क्या, हर बार 2008 तक तो मनकोटिया साहब के राइट हैंड साइड पर रंजीत सिंह था, लेफ्ट हैंड साइड पे सुमड़िया साहब थे, गुलशन केसर जी थे, सुदेश जी थे, रफीक चंदेल जी थे, तो तब तक तो करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि शराब की बात पर वो आग बबूला हो गए?
आज मैं आपको बात बताता हूं कि जब यहां पर नई शराब की पॉलिसी आई, पहले शराब की सपोज करो 5 दुकानें थी उधमपुर शहर में, आज 15 हो गई हैं। से ज्यादा है 15 से। मैं कहता हूं, मैं मामूमन बात करता हूं कि आज 5 से 15 हो गई हैं। तब विधायक साहब क्यों चुप थे? तब भी बोलना चाहिए था ना, क्योंकि देखिए शराब जो है वो किसी का भला नहीं करती, किसी का, हाँ एक बंदे का भला करती है जिसकी दुकान होती है या जिसकी फैक्ट्री होती है, बाकी वो किसी का भला नहीं करती। तो विधायक साहब तो सबके विधायक हैं, चनैनी में कहता हूँ वो चनैनी के नहीं है, वो तो उधमपुर की भी आवाज़ हैं। तो फिर उनको इस चीज़ पर महराज मलिक जी को उन्होंने कुछ दूसरे तरीके के साथ, हालांकि महराज मलिक को मैं कहीं पर भी उनका समर्थन नहीं, वो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसा शख्स है कि जिसके मुंह पर कंट्रोल ही नहीं है उसकी। और एक विधायक के हमेशा, विधायक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसकी बानी पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब यहाँ पर दुकानें ज़्यादा खुलने लगी, बड़े लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, तब विधायक साहब कहाँ थे? मनकोटिया साहब या बाकी जो स्थानीय विधायक है वो कहाँ थे? वो कहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, हो सकता है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये रणजीत सिंह जी हैं, और लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें तो इनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो मुद्दे उठाने चाहिए, बेसिक जो मुद्दे रहते हैं, देखिए लोगों द्वारा वोट दिया गया है, लोगों ने वोट देकर उन्हें वहाँ पे भेजा है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे जाके ये कहें कि हिंदू शराब पी रहे हैं तो वो अपनी मायके तोड़े, या फिर वो, मैं ये देखिए, अगर आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन साहब अगर ये देख सकते हैं, ये सरसू पंचायत की मैं वो खोल रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखिए, ये चनैनी इलाके में, ये जो चनैनी इलाका पड़ता है, ये सरसू का इलाका है। ऊपर जो बिंडला गांव है, सरसू है, ये प्रोहा जागीर है, मतलब जगानू के आगे वाला इलाका जो है ये उसमें पड़ता है, जहाँ पर शराब की दुकान खुल रही थी। ये जून 2024 की बात है। तो तब वहाँ पर भाजपा, बल्कि जो भी थी आगे पीछे भाजपा ही थी, क्योंकि ऊपर भाजपा थी और यहाँ पर एलजी साहब थे। तो तब यहाँ पर औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो वहाँ के लोग हैं उनको मारा गया। मज़ा तो तब आता मनकोटिया साहब वहाँ पर जाते। लेकिन मैं आपको वो ऑर्डर भी दिखाता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीन दीजिए, वो ऑर्डर भी दिखाता हूँ। तब वो सरसू में वो दुकान खोली जा रही थी, वहाँ पे लोगों द्वारा विरोध किया गया और उससे हम लोगों ने विरोध किया। हमारे साथी एडवोकेट मोहिंदर कुमार अत्री ने ये ऑर्डर लाया। ये देखिए, ये ऑर्डर भी, मैं आपको ये ऑर्डर भी है, ये आप ऑर्डर देखिए, ये एडवोकेट मोहिंदर अत्री जी का ऑर्डर है, जो हमारे जिन्होंने एक बार चनैनी से इलेक्शन लड़ी हुई है, और उन्होंने वहाँ पर जो दुकान है वो बंद करवाई। ठीक है, इसको कहते हैं काम। हालांकि हमने वहाँ पर, और रवि जी मेरे को बताइए कि हमने इस पर कभी राजनीति की? आपको हम हर मसले पर बुलाते हैं, हमने कभी राजनीति की? हमें पता है। फिर दूसरी बात, आज से कुछ साल पहले मुआड़ा मोड़ में जो है दुकान खुल रही थी, वहाँ पर भी अगर किसी ने स्टैंड लिया वो हमने लिया, और वहाँ पर मुआड़ा मोड़ में, हालांकि वो हमारे कहीं ना कहीं बड़े अच्छे बॉन्डिंग्स थे उन लोगों के साथ, लेकिन हमने वहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी। ये होता है, आपका काम बोलता है। आप वहाँ पर जाकर माइक तोड़ो, आप किसी के धर्म के खिलाफ बोलो, वहाँ पर ऐसा, ये विधानसभा क्या मानते हैं आपके लोग? वोट करते हैं, लोगों को भेजते हैं कि हमारे काम बने, गली हो, पानी की त्राही मान हो रही है, और वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं। कल से मेरे ख्याल वो भी अपने 72 घंटे की हड़ताल करेंगे 3 दिन की, कि पानी बंद की काल हो जाएगी। म्यूनसिपल कमेटी वाले वो बैठे हुए हैं हड़ताल पे, उन्होंने भी कामकाज अपना बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो क्या ये कहा जा रहा है कि उनके जो मुद्दे थे, बेसिकली जो मुद्दे उठाने वाले थे, PHE वाले तो पहले ही, म्यूनसिपल कमेटी वाले अलग से, लेकिन उनके मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, और ये बातें की जा रही है। वहाँ पे कोई माइक तोड़ रहा है और कोई दूसरे धर्म के पर बात कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या ये सही था या गलत था? देखिए, ये लोगों के जो अहम मुद्दे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये पॉलिसीज होती हैं। ये A और B टीमें होती है। ये कहीं आप बोलो ये पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, ये A और B टीमें होती हैं। एक आपके खिलाफ बोलेगा, किसी धर्म के खिलाफ बोलेगा, फिर लोग उसी में उलझ जाते। क्योंकि देखिए, जो धार्मिक भावना होती है ना, वो सबसे मतलब के हर्ट और हिट करती है। मेरे भी धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं बाकी सब नहीं चीज़ें भूल जाऊंगा। तो ये A और B टीमें होती हैं, और ये इनका काम ही है कि भाई अच्छा उस मुद्दे से भटकाना है, तो अब क्या किया जाए, अब क्या करें, अब कैसे करें। तो ये जो है, उन्होंने धर्म का नाम ले लिया, अब सारे के सारे लोग उसी पर चर्चा पर। अगर उन्होंने सिखों का नाम लिया होता तो शायद सिख सड़कों पर होते। देखो, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता, धर्म जो है हमारे देश में और हमारी संस्कृति में, हमारे DNA में बड़ा अंदर तक गया हुआ है। तो उसको हम कभी भी, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट कहीं कोई भी नहीं देखना चाहता। तो ये जो है वो है। अब आप देखिए, अब आपने पानी की बात भी,
एक दिन 4 दिन मोड़ा मोड़ में पानी नहीं आया। मैं एक्सीएन साहब के पास गया, मैंने कहा जनाब क्या मसला क्या है, तो वो जो वर्कर था उसको पिछले 8 महीने से पे ही नहीं मिली हुई। तो अब वो भी बेचारा, उसने घर चलाना है, कैसे चलाना है। फिर खैर हमने रिक्वेस्ट की तो पानी 2 4 5 दिन के बाद चला। आप म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हो कि यहाँ पर पिछले 6 महीने में बहुत कम भी तो 3 दर्जन जो सफाई कर्मचारी थे वो रिटायर हुए और नया एक भी नहीं भर्ती हुआ है। तो वो भी व्यवस्था जो है चरमरा गई है। तो हम जाके अधिकारियों को जाकर तंग करते हैं, चाहे एक्सीएन साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, या फिर ला पाकर हम डीसी साहिबा को करते हैं। हालांकि डीसी साहिबा का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा बेहतरीन है, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हम असेंबली की बात कर रहे थे तो वहाँ पर दिस इज़ ए पॉलिसी टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द बेसिक और अपने आप बेसिक फंडास। तो ये उनकी एक वो बात होती है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन्होंने काम करना होता है ना, वो काम करते हैं, वो वहाँ पर जाकर ना माइके तोड़ते हैं, ना ही वहाँ पर जाकर धर्म की। मैंने आपको 2-3 मुद्दे बता दिए। सबसे बड़ा यहाँ पर आंदोलन चला शराब का, वो इस्कॉन मंदिर वालों ने चलाया। मेरे को बताइए कि वहाँ पर कौन सा नेता गया? वो सिर्फ वहाँ के बच्चे जो है सड़क पर आकर उन्होंने चुपचाप खड़े रहे, हरे रामा हरे कृष्णा करते रहे, और वो वहाँ से शराब की दुकान उठी है, उठी है, बंद हो गई। उसको कहते हैं काम, उसको कहते हैं कार्य। आप ये जो काम हो रहे हैं, ये मैं उन दोनों विधायकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक अपनी नई जमीन तराश रहा है, और एक जो है उनकी जमीन ऑलरेडी उनकी पक्की है, वो अब एक स्टेप ऊपर आगे जाना चाहते हैं। हमारी बेस्ट विशेष थी, हैं, रहेंगी दोनों के लिए। लेकिन आप जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके बेसिक मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, प्लीज़ आप उनके ऊपर डिस्कशन कीजिए, आप वो मुद्दे सुलझाइए। सड़क है, पानी है, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत मुद्दे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये अपील है कि आप ऐसे मत कीजिए। अगर आपने कोई सामाजिक कार्य करना है, काम ये होना चाहिए कि आपके एक हाथ करे और दूसरे को पता ना चले। हमने आपको बताया, आज बता रहे हैं 5-5 6-6 सालों के बाद, जब जिन्हें लोग बोले, अदरवाइज हमने कभी नहीं बताना था। और मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, वही ये मसले हल कर सकते हैं। जैसे हमने अब कभी भी अपनी फूफा नहीं की। तो यही बात है, बाकी तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर। ये देखिए, ये थे रणजीत सिंह जी, लेकिन बड़ी सही बात इन्होंने की है कि लोगों को मुद्दों से भटकाना, जिस चीज़ के लिए लोगों ने उन्हें भेजा गया वहाँ पे बात रखने के लिए, वो बातें नहीं रखी जा रही हैं। एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोई बाके तोड़ रहा है तो कोई मजहब की धर्म की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक तो अपनी ज़मीन तलाश रहा है, अपनी ज़मीन को पक्का कर रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो पहले से ही पक्का हुआ और वो भी अपनी कहीं ना कहीं देखे तो नेतागिरी फिट कर रहे हैं। और ये सारे का सारा जो धर्मदार है, इससे ज़्यादा नुकसान लोगों को होगा, क्योंकि लोगों के जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।